देवेंद्र, यानी कि निशांत माने नहीं या फिर अभी सही मैसेज नहीं जाता, पदभार लेना ही है, पता है पिता की जो राजनीति की विरासत उन्हीं के पास आनी है, थोड़ा ठहर के ठंडा करके खाएंगे। देखिए, ये अटकल नहीं था, ये फॉर्मूला दिया गया था। ये फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से इस बात पे सहमति थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए और दूसरा डिप्टी सीएम भी जेडीयू कोटे से ही हो। निशांत के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक और 2 पोर्टफोलियो तय किया गया था। अब से थोड़ी देर पहले निशांत कुमार ने फाइनली, जब नीतीश कुमार से बात हुई तो उसमें ये कहा कि अगले 6 महीने तक पूरे राज्य में वो भ्रमण करना चाहते हैं और 6 महीने बाद वो पदभार ग्रहण कर लेंगे और उस लिहाज से अभी वो डिप्टी सीएम का शपथ नहीं लेंगे। मांग आप चल सकती हैं कि 6 महीने बाद वो शपथ होगा। ये पोस्टरिंग के अलावा और बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। दूसरी चीज कि कल सिर्फ 3 शपथ हो रहा है, मंत्रिमंडल पूरा नहीं बनेगा। 3 शपथ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी और तीसरे डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, यानी जेडीयू कोटे के 2 डिप्टी सीएम। और उसमें हैरानी भरी बात यह है कि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो एक यादव कम्युनिटी जो कि जेडीयू का कोर वोटर नहीं है, इनफैक्ट जेडीयू का खिलाफत वाला वोट है, दूसरा भूमिहार कम्युनिटी जो कि बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन उसको दे रहे हैं। भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से, एक मत से, गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक और कारण है भावुक पल का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है, मिसाल। मैं वर्षों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा, खेत में खंबे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है, इसलिए तार भी काट लिए लोगों ने। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति? उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना। आज मैं और संतोष जी गाड़ी में बात कर रहे थे, पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं, महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की इस धरा पर नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। बेटियों को साइकिल देने से लेके, उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके, शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण, देश के कई राज्यों को दिशा मिली।
और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे, उनको रोजगार के नए अवसर ढूंढे। और आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से एक अलग तरह का लगाव रहा है और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सहयोग संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर किस तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक लम्हा है बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर